एक करके सारा कुछ देश का सेल ते लग्या होया है। लोगों को सोचना पड़ेगा, जिन्हों मर्जी सत्ता च लियाओ, गांव तो इन्ना बहुमत ना किसी को दो भी दिमाग फिर के हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा के हुण तां इन्हां दा ओपन एजेंडा ही है RSS का भाजपा का, कहते देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। 28 तारीख को जदों टकैत साहब रोए ने, उहदे पिछे भी यही भावना सी। तय करके गिरफ्तारी करने आ गए किसानों की, जिहड़े यूपी वाले सी वो सारे भज गए। भाजपा के 2 MLA ते RSS का कोई 100-150 बंदा हथियारबंद उत्थे आया। जदों यूपी वाले भज गए, उत्थे एक साडा पंजाबी सिंह गुरबाणी का ज्ञाता सी, टकैत साहब तुहाडे प्यो ने कुछ किया, इस करके तुहाडे खानदान का अज लोकां च ना है। जे किते इथों भज गए ना, सानू पता वो जिहड़े खड़े ने सामने साडे, वो साडे लई आए ने, सानू मारन आए ने। ते जे तुसी भज गए, उन्होंने फिर भी सानू मारना है। असीं 264 हाँ, भजी ना, वादा करते हैं तेनू किसी नू हथ नहीं लाउण दिंदे, सारे मर जाएंगे, तेनू कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। तुसी सारे जानते हो, हर रोज सूझवान सज्जन जिथे किते सत्तां च किते चिंतन करने वाली थां ते बैठते हो, तुहाडा एक वखरा इतिहास है। तुसी वो लोग हो जिहड़े मुगलों के वेले इंसाफ लई मुगलों नाल लड़े। तुसी वो लोग हो जिन्हों ने लुटेरियां तो लुटिया हुआ माल वापस कराया और धीआं भैणां वापस करी पहुंचाइयां। तुसी वो लोग हो जिन्हों ने देश की आज़ादी की लड़ाई देश में सब तो वड्डा योगदान पाया। तुसी वो लोग हो जिन्होंने इत्थे एमरजेंसी लगी, सिर्फ ते सिर्फ पंजाबियों ने एमरजेंसी के विरोध में लड़ाई लड़ी। ये जिन्ने संघर्ष तुसी कीते, इहदा कोई सानी नहीं, पर अज असीं बस उन्हां लोकां दे पए हां। जे मैं पोलीटिकली कहा, बदकिस्मती है इस देश की, पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। अज सेवा राजनीति दे विच किते थां नहीं रखदी, राजनीति व्यापार बन गई। जदों चोणां आउंदियां, इन्वेस्टमेंट वांगू पैसे खर्चे जाते हैं, ये सोच के ये बिजनेस है, इहदे विच मैं पैसा खर्चना, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उसका लाभ आएगा। अज दे पॉलिटिशियन नूं चंगी तरह पता भी किहड़े पिंड विच किहड़े बंदे तो शराब नाल बोतल लई जा सकती है। उन्होंने चंगी तरह पता है भी किहड़े पिंड विच किन्हां लोकां दी पैसों नाल वोट लई जा सकती है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह पता है भी पिंड की धड़ेबाजी है, किहड़े धड़े नूं नाल लेके जित्तिया जा सकता है। इस तरह दी सारियां अलामतां जिहड़ियां समय दे नाल उन्होंने साडे समाज विच पैदा कीतियां, सेवा लई नहीं अपने निज लई, वो अज दे पॉलिटिशियन की लोड़ बन के रह गए। और असी हर बारी चोणां आउंदियां इस सिस्टम का शिकार होने, तो जदों चोणां हो जांदियां शिकार उदों भी होने। चोणां तो बाद 5 साल हाथ जोड़ते हैं और 5 साल ये मन च रख के भी किते थाने लोड़ पऊ, किते सरकारे दरबारे लोड़ पऊ, MLA दे एक आवाज़ मारी ते भज के जाने। अज अंदोलन चल रहा है, ये फिर तुहाडे सिर ते है, ये फिर इहदा सिरा पंजाबियों नूं जांदा है। मेरे वर्गे कई मूर्खां ने बहुत देर पहला भाप लिया सी भाई सरकार की करन जा रही है, समझ आ गई सी
भी ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਸੱਦ ਲਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਝ MLA, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ MLA, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 MLA, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, MSP ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ MSP ਗਈ, MSP ਗਈ, MSP ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਓ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 70% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕੋਈ 150 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਅੰਦਰ ਕੰਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ 1-2 ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਦੇ ਜਾਓ। ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੇ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰੋਜ਼ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਔਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
जेल तो रिहा करा के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब ठहरन वास्ते उत्थे कमरे सी, उत्थे छड्ड के आ जांदे सी भी कल नूं आवांगे प्रैस के सामने तुहानूं करांगे भी किवें तुहाडी जमानत होई। हुण जिहड़ा वकील वो बेचारे सेवा करते सी, 12 बजे उत्ते वेले होए, उसके बाद मोर्चे वाली थां आउणा, उन्होंने 2 घंटे का रस्ता है, 2 बजे आके सुते, सवेरे उठ के फिर अगले दिन कचहरियों भी जाना हुंदा सी, पर उस तो पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस वास्ते जाना जांदे नूं सिरसा साहब ने प्रैस कॉन्फ्रेंस की हुंदी सी भी आ मुंडे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने छुड़ाए। एक दिन काबू आ गए, असी वकीलों को कहा भी वो क्लेम करी जाते हैं, काम सारा तुसी करते हो, जाके फड़ो तो सी प्रैस के सामने। तो किते कुदरती काबू आ गए, प्रैस के सामने उन्होंने पूछा भी दस्यो जी तुसी रोज क्लेम करते हो, तुसी छडाउंदे हो, असी जिहड़े एवें तुरे फिरदे हां असी झक मारदे हां, दस्यो किन्ने तुसी अज ते छडाए। प्रैस के सामने मनदे भी हाँ जी इन्हां ने कीता जी, सारा कुछ असी तां लंगर पानी के प्रबंध करते हैं। और हुण इलैक्शन आ गई, हुण बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने बई जी वो सारे मुंडे असी चढ़ाए, बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने भी जिहड़ा बॉर्डर ते किसान बैठे ने 70% साडे ने, जबकि असलीयत यह है भी ये तो सत्ता छड्डण नूं तैयार नहीं सी। जदों ये ऑर्डीनेंस जारी होए, मैनू सुखबीर बादल ने बुलाया कि सानू राजेवाल साहब समझाओ, मैं कहा जी मैं समझाता, जिन्होंने समझ नहीं उन्होंने, जिन्होंने समझ आ उन्होंने मैं की समझाऊँ, पहले ही समझे हुए मैं की समझाऊँ। ना हटिया, 2 घंटे लाए तो मैनू कहना जी असी की करिए। मैं कहा एक काम कर लो, या तो लोग चुन लो या दिल्ली वाली कुर्सी चुन लो, दोनों चो एक सांभ लो जी तुम चंगी लगती है। मैं आ गया, पता नहीं की होया, 10 दिन चुप रहे, उसके बाद वो बीबी का अस्तीफा तो आता। फिर मैनू बुला के पूछते भी हुण, मैं कहा हाले नहीं गल बनी, तुसीं उन्हां दे भाईवाल हो, या तो ये कानून जिहड़े ने वापस करवाओ, नहीं एनडीए छड्ड के बाहर आ जाओ, नहीं ये ड्रामा ना करो। उसके बाद एनडीए छड्डिया। इदा जी जमा तफरीकां जे करन च उलझे रहे जिहड़े लोग आ, जो ये क्लेम करन भी अंदोलन असीं चला रहे हैं, तो कुछ रह जाता पिछे, फिर कहण नूं उन्हां नूं की उन्हां दे बारे कहीए। एडे झूठे, एडे फरेबी, एडे समझ नहीं आती की शब्द वरतां। तो वो लोग सानू अज तक तो लभे नहीं। तुहाडा अंदोलन चल रहा है, एक गल होर समझ लेनी चाहिए है भी ये अंदोलन बाह उन्होंने लोगों ने पै गया जिहड़े व्यापारी ने, गुजराती बुनियादी तौर पर व्यापारी होंगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई जिन्हें सानू गुलाम बनाया, वो जिहड़ी बंदरगाह तो आई गुजरात दी सी, उत्थे पहला इन्हां दा सौदा होया भी सानू साडा कमीशन दई जाओ, व्यापार कर लो। हौली हौली देश गुलाम हो गया। ये गुजराती ने अज जिहड़े भगौड़े हुए ने, देश का धन लुट के बैंकों तो कर्जा लैके लुट के भज्जे ने, उन्हां चों 90% गुजराती ने। इन्हां नूं व्यापार करना हुंदा है, ये पोलीटिकल व्यापार है, ये भी ये करी जा रहे हैं। और सीधा सीधा ये पिछे असलीयत की है, मोदी प्रधानमंत्री बने ना, इसका 1.5 साल पहला RSS और भाजपा के सामने सवाल सी भी अगली चोण लई प्राइम मिनिस्टरशिप लई कैंडीडेट किहड़ा होवे। तुसीं देखिया इत्थे रथ यात्रा की सी अडवाणी ने, अडवाणी खड़ा हो गया भी मेरी बारी है, मैं सब तो सीनियर हाँ, मैं रथ यात्रा की, मैं हिंदुत्व का प्रचार किया, ऐतकी प्रधानमंत्री मैनू बनाओ। ये टपक पिया, उहदे नालों फार जूनियर सी, आके कहता नहीं मैं बनना प्रधानमंत्री। गल वध गई। जदों इन्हें धमकी दी भी जे नहीं मैनू बनाते तो फिर तो मैं छड्ड के पार्टी में अलग इलैक्शन ला लूँ, पार्टी खड़ी कर लूँ, पर मैं प्रधानमंत्री मैं बनूँ। उन्होंने कहा चंगा फिर ये दसो
पार्टी वास्ते पैसा किहड़ा लेके दो लिया के दो, फंड कौन दो? ये पिछे अंबानी ते अडानी दोए खड़े हो गए भी असी खर्चांगे सारा पैसा। अडवानी का नंबर कटिया गया, नंबर लग गया। आ है जड़ जिदे करके हर गल अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी उन्होंने आले दुआले घूमती है। हुणे उन्होंने किवें छड्डे? राज भाग उन्होंने लैके दिता, उहदे वास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली तो उन्होंने हुण किवें छड्डे? अज देश विच इहनूं कुछ नहीं सुझदा, हर चीज़ बेची जा रहा, बेची भी दो घराणिਆਂ ਨੂੰ जा रहा, या अंबानी नूं या अडानी नूं। तुसीं देखो साडे देश की जिहड़ी ONGC कंपनी है सरकारी, ऑयल एंड नैचुरल गैस कमीशन की, ਉਹਦੀ रिफाइनरी दुनिया की लेटेस्ट टैक्नोलॉजी की रिफाइनरी है। उत्थे तेल साफ नहीं होंदा, तेल साफ हुंदा है अंबानिया की रिफाइनरी। तेल सैक्टर से कब्जा हो गया। आ जिहड़ा कंट्रोल हुंदा सी जदों तो सरकार ने कट्टिया, हुण रोज भाव वधदे ने ना, कंट्रोल हटिया ते ਉਹਦੇ ਚ सारा जिहड़ा मेजर शेयर है अंबानिया नूं जांदा है। तेल सैक्टर से कब्जा उन्हां दा हो गया। डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं सी अज तक। फौजां ने जिहड़े हथियार बनते सी या रिपेयर हुंदी सी, कुछ हुंदा सी, तां हमेशा साडी फौज दे विच जिहड़े इंजीनियर ने वो सरकारी कारखानिਆਂ 'ਚ ही काम करते सी। कदे प्राइवेट नूं उत्थे घुसन भी नहीं सी दिंदे, देखण भी नहीं सी दिंदे। ते मोदी जी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अंबानी घसोते। कोई तजर्बा नहीं, धक्के नाल अज ਉਹਦੀ कंपनी बनती है। 2 दिन पहला फैसला हो गया हुंदा भी अंबानी नूं देना है, कंपनी 2 दिन बाद बनती है। तो इस सैक्टर च भी अंबानी। आ जिहड़ी BSNL अपने टैलीफोन एक्सचेंजां हुंदियां सी, ये महकमा सी कम्यूनीकेशन का मुखी। इस महकमे तो लाइसेंस लिया एक होर मोबाइल कंपनी चलाउण वास्ते, लाइसेंस लेके इसे नूं खा गया। अज कम्यूनीकेशन भी इन्हां दा अंबानिया का कब्जा, कोले के सैक्टर में अडानिया का कब्जा, रेलवे में आए अडानी, हवाई अड्डे चाहे अडानी, बंदरगाह चाहे अडानी, हुण खेती सैक्टर भी अंबानी अडानी। जिहड़ा मेरे तो पहला दस के गए ने सज्जन, एक जिन्हें TV चैनल तुसीं देखते हो, ये जो बहुते चैनल जिहड़े ने अंबानिया दे ने, कुछ थोड़े जे अडानी दे भी ने। ये सारे BJP वाले ने सारे। वो सुभाष चंद्र तो खैर गुजराती नहीं, पर वो है मोदी का बहुत नेड़े का यार। तो सारा कुछ प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है अंबानी अडानिया लई। पिछले दिनी एक मीटिंग सी देश दियां मुलाजम जथेबंदियां दी, व्यापारियां दी जथेबंदियां दी। मैनू कह दिता भी तुसीं वो मीटिंग जाके आओ दिल्ली। महीना पहला की गल है, मैं उस मीटिंग च गया, जाके मैं हैरान होया क्योंकि मुलाजमान के थ्रू फाइलां मूव होंदी है, उन्होंने को तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस होंदी है, उन्होंने कागज पत्तर रखे हुए। वो कहते जी ऐतकी बजट की एक लिस्ट है जी चुप चपीते मेज से रखती, कुछ बजट स्पीच पढ़ती, कुछ कागज उदा टेबल पर रख देंगे ने, वो सारे MPs नूं चले जाते। बोलिया कोई MP नहीं। वो हैगा भी 100 कंपनियां सरकारी जिहड़ियां लोगों के पैसे नाल खड़ियां हुई मुनाफे चल रही हैं, वो इस साल बेचते नहीं है। LIC तुहाडी गई, बैंकां तुहाडियां गईयां, सिर्फ एक बैंक रखनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाकी सारियां प्राइवेट हो जानी है। एक एक करके सारा कुछ देश का सेल ते लग्या होया। एक मैं ये समझदा भी ये लोगों को सोचना पएगा, जिन्हों मर्जी सत्ता च लियाओ, गां तो इन्ना बहुमत ना किसी को दो भी दिमाग फिर जे। भाजपा को इन्ना बहुमत है, उन्होंने किसी की लोड़ नहीं और परवाह नहीं हुण किसी की करते। ये तो लटकते ही चाहिए ने, हर वेले तलवार लटकती रहे भी जे आ पार्टी रुसकी जी भाईवाला सरकार गई और रुसकी भाईवाला सरकार गई, ये जो लटकती रहू ना फिर लोगों का थोड़ा इन्होंने बार बार होने का डर रहू। माड़ी गल ये भी है कि असीं ऐतकी इन्ना बहुमत देता और फिर कम्युनल बैकलैश होया।
हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ा के हुण तां इन्हां दा ओपन एजेंडा ही है RSS का ते भाजपा का, कहते देश नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा है। हिंदू राष्ट्र बनाउण वास्ते जिहड़ियां घट गिणतियां ने उन्हां दी लोड़ नहीं। कदे शाहीन बाग हो गया, मुसलमानों को डराता, 370 आ गई, मुसलमानों को डराता। बारी तुहाडी भी है। 26 जनवरी साढ़े सामने कटना है। 26 जनवरी में जिद्दां तुसीं करना सी ना, असलीयत ये सी, ये फिर 1984 दोहराउण वाले पासे तुरे सी। और उसे दिन वो जिहड़ा एक पत्रकार फड़ के कुटिया उते परचा दर्ज किया, पंजाबी सी, वो सबूत लै आया सी जे साडी परेड मुकम्मल हुंदी तो रस्ते च बवाणे एक RSS का ट्रेनिंग सेंटर है, उत्तों के जलूस ने लंघना सी ते उत्थे पेट्रोल बंब तैयार करके रखे सी, हिंदू सिख बनाउणा सी। 28 तारीख नूं जदों टकैत साहब रोए ने, उहदे पिछे भी यही भावना सी। तय करके गिरफ्तारी करन आ गए किसानां दी, जिहड़े यूपी वाले सी वो सारे भज गए। टकैत ते उहदे नाल 2-4 रह गए। दूजे पासे पुलिस दे नाल, पुलिस का तो चलो कम मन्निया, पर उहदे नाल भाजपा के 2 MLA ते RSS का कोई 100-150 बंदा हथियारबंद उत्थे आया। जदों यूपी वाले भज गए, उत्थे एक साडा पंजाबी सिंह गुरबाणी का ज्ञाता सी, उन्हें उन्होंने ललकारिया, कुछ श्लोक गुरबाणी चों सुना के कहा, टकैत साहब तुहाडे प्यो ने कुछ किया है, इस करके तुहाडे खानदान का अज लोकां च ना है। जे किते इथों भज गए ना, सानू पता वो जिहड़े खड़े ने सामने साडे, वो साडे लई आए ने, सानू मारन आए ने। ते जे तुसीं भज गए उन्होंने फिर भी सानू मारना है, फिर नवा एक घल्लूघारा होना है। असी 264 सी उत्थे सिख उत्तराखंड दे ते यूपी दे, असी 264 हाँ। भजी ना, वादा करते हैं तेनू किसी नू हथ नहीं लाउण दिंदे, सारे मर जाएंगे, तेनू कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाजपा दे RSS दे 2-4 बंदे भज के आए, उन्होंने 4 थप्पड़ मारते। जो टकैत साहब के थप्पड़ मारे, उधर साडे सिंह का कोई असर होया ते उन्होंने जदे जिन्ने उत्थे मुंडे से उन्होंने कहता, मुंडे पा लो घेरा, हुण इहनूं किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए हथ लावे। उसके बाद कोई नेड़े तो नहीं आया, भावुक होके टकैत साहब उच्ची उच्ची रोए। तुसीं सुनिया होना, हुण भावें समा पै जांदा गल भुल जाती है। 1 महीना वो हर स्टेज तो कहते रहे, ये सिख भाई इन्हां दा मैं कदे जिंदगी पर एहसान नहीं भुला सकता, लोगों बहुत बहादुर कौम है, इन्हां नूं ना छड्डिओ, ये कहता रहा टकैत। असली गल की है, भाई भाजपा चाहती सी भी जे उत्थे हिंदू सिख के सवाल ते लड़ाई हो जाए, इस अंदोलन का आधार पंजाब ने तैयार किया, आधार उखड़ जाएगा, अंदोलन बिखर जाएगा। एडा वड्डा अंदोलन अज तक कदे होया नहीं, ते भाजपा नूं इहदी भिणक तक नहीं सी, आस तक नहीं सी, यकीन तक नहीं सी भी ये अंदोलन एडा वड्डा हो जाएगा। वो इन्नी घटिया हरकत ते आ गए भी इनू हिंदू सिख का सवाल बनाओ। ये 3 हमले हिंदू सिख बनाउण दे भाजपा की मोदी की सरकार ने किए, जिहदे तो असीं बच गए। और फिर मैं इस गल का हमेशा धन्नवादी रहना, हरियाणे वाले वीर बैठे ने, मैं हर स्टेज तो कहना भरा नूं भरा दा दर्द हुंदा ही है, असीं इकट्ठे रहे हैं। मैं एक मीटिंग च कहा सी, जिथे पहली बारी जमीन खोण की गल हुई, उस मीटिंग च मैं सी, मैनूं इतफाक नाल बुला बैठे, जो कॉरपोरेट्स ने कहा खेती का ग्रोथ रेट इंप्रूव करने वास्ते असी तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने लई, पर साडी शर्त है, शर्त यह है भी सानू 5-7 हज़ार एकड़ के जमीन के क्लस्टर बना के दे दिओ, 50 साल लीज दे दिओ, ते साडे काम च मालक जमीन का कोई दखल ना देवे, पैसा असी ठेके का खजाने जमा करा देंगे, तुसीं उन्हां नूं मालकां नूं ठेका दे दिओ। जे उन्होंने काम करना बतौर मजदूर साडे उत्ते खेतों च काम करना है। उदों मैं कह के आया सी भी एक गल याद रखियो, जिहड़े राह तुसीं तुरन लगे हो ये बड़ा ही खतरनाक रास्ता है।
पंजाब और हरियाणे के लोग इन्हां दा सभ्याचार साझा है। पंजाबी वो सी ना सी पाकिस्तान बनने वेले। मैं जिवें पहला कीती गल, गुजरातियों नूं तां कोई सेक नहीं लग्या जदों पाकिस्तान हिंदुस्तान बनया। इस बॉर्डर ते तुसीं बॉर्डर ते बैठे हो, जिहड़े लखां लोग मरे हिंदू मुस्लिम सिख वो सारे पंजाबी सी। बंगाल के बॉर्डर ते जिहड़े मरे वो बंगाली ते मुस्लिम सी, हिंदू और मुस्लिम सी। गुजरात वाले तो कोई सेक नहीं लग्या, उन्होंने तो थाली च परोस के आज़ादी मिल गई। तो हुण उन्होंने पैर एक बटेरा आया। वो कहते ने भी मीटिंग सद के भी खेती च सुधार लिया, ये इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट को क्या तुसी कहो करो, वो कहते असीं तैयार हाँ, पर साडी शर्त है सानू 5-5 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बना के दे दिओ। मैं कहा याद रखियो, पंजाब और हरियाणे के किसानों का सभ्याचार इको है। जिदन तुसी उहदी जमीन नूं हथ पाया, जिहदे को 2.5 किले जमीन है, ਉਹਦੇ भी मोढे ते गंडासा हो, जिहदे को 20 किले ਉਹਦੇ भी मोढे ते गंडासा हो। ना पंजाब ना हरियाणा दोवें तुहाडे वस नहीं रहे। संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन। मैनू ये 2017 की गल है, अक्तूबर 2017 की गल है। मैनू उदों शक हो गया सी भी ये हुण इधर नूं बदलणगे। मैं कागज पत्र इकट्ठे करता चला गया। उसके बाद अज लड़ाई सामने आ गई। जून महीने इन्होंने ऑर्डीनेंस जारी किए। ऑर्डीनेंस से बीबा हरसिमरत के दस्तखत ने। ऑर्डीनेंस कैबिनेट की हाजरी कैबिनेट होया ना, उत्थे डिसेंटिंग नोट नहीं है कोई। जे डिसेंटिंग नोट हो फिर तो कह सकते हैं भी मैं विरोध किया। ये तो रिकॉर्ड होती है सारी कार्रवाई कैबिनेट की मीटिंग की, कोई डिसेंटिंग नोट नहीं। उदों उन्होंने ये नहीं सी पता भी आ जिहड़े बापू ने उठ के खड़े हो जाएंगे, उदों नहीं सी पता। और फिर हौली हौली आप कहते जो साइकिल चलाते थे कुत्ते फेल हो जाते थे। ये कुत्ते ने फेल कर करके कदे बीबी का इस्तीफा, कदे फिर इन्होंने एनडीए तो बाहर, फिर हौली हौली मूँह ना चढ़े। पहला सारी उम्र ताकत उन्होंने आनंद माणिया हुआ सी, सिफतां कीतियां हुई सी। हौली हौली मूँह मोड़िया थोड़ा जिहा, हाले भी दब घुट के बीजेपी के विरुद्ध कुछ बोलते हैं। हाले भी वो है आस जी भी शायद किसी वेले फिर समझौता हो जाए। तो तुसी पंजाबियों ने हिम्मत की सब तो पहला इस देश में भी तुसी इहदे खिलाफ आवाज़ उठाई। अज इहदा धुरा तुसी हो। इस अंदोलन दियां जिथे होर प्राप्तियां ने, मैं इहदियां 2-3 प्राप्तियां गिणदा। कानून तो वापस होणगे, वो हाले होर लड़ाई होएगी, पर प्राप्ति तुहाडी ये है भी जिवें शक की निगाह नाल तुहानूं सिखां नूं देखिया जांदा सी, अज सारी दुनिया में तुहानूं इज्जत की निगाह नाल देखिया जांदा। ये कहा जाता है, ये कहा जाता है भी आ पंजाबी जिन्होंने एडे वड्डे अंदोलन शुरू करके कॉरपोरेट्स नाल मत्था ला लिया। सारी दुनिया में कॉरपोरेट्स राज करते हैं, पिछे रह के राज करते हैं। दुनिया 2 कंसैप्ट ने अर्थचारे को चलाने वास्ते, अर्थचारा चलाने वास्ते, देश चलाने वास्ते। एक कंसैप्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, सरमाएदारी सिस्टम का, जिहड़ा विकसित देशों में है, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन्हां देशों में। एक कंसैप्ट है सोशलिस्टिक पैटर्न नाल देश को चलाउण नूं, जिथे समाजवादी तरीके नाल, जिथे सारे बराबर दे भाईवाल ने देश के सुख साधना, वो साडे देश च है। ते जिथे सारे देश के लोग देश की संपत्ति दे, देश के साधना दे, कुदरत के बख्शे हुए सोमिया दे बराबर दे भाईवाल सी, वो देश के लोगों नूं जदों हथ पाया कॉरपोरेट्स ने, वो खड़े हो गए। सब तो पहला पंजाब खड़ा होया। पंजाब ने यदि नींह रखती। नींह रखण वेले तुसीं 2.5 महीने, मेरे साथी कोई कहता 6 महीने हो गए, कोई कहता 5 महीने हो गए, 2.5 महीने तो तुसीं रेलवे लाइनों ते बैठे रहे, वो भी 2.5 महीने गिनो। तुसी पंजाब च एक भी रेल चलण नहीं दी। अंदोलन सी भाजपा वाले नूं सीगा भी लै आपे कोई नहीं, पंजाब का ही नुकसान होंदा, साडा की बिगड़दा है।
ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਹਾ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੁਝ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਹੁਣ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਓ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ। ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਭਜਾਤੀ। ਦੂਜੀ ਰੈਲੀ ਇਹਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਜਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਲੇ ਰਮਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਗੇ। मैं असली शब्द कहाँ थे उन्होंने कहे, ये तो हमारे बाप निकले। एक मंत्री के शब्द ने सानू अफसर ने आके दसिया भी पंजाब के अफसर से भी असी मीटिंग च पंजाब के अफसर भी बैठे होंगे ने, वो कहते ये तो हमारे बाप निकले। असी कभी नहीं, असी तो पिंडा चो आए हुए अध पढ़े अनपढ़ जे कमले रमले जे किसान हाँ, हाले असली किसान तो उन्होंने देखे ही नहीं। लड़ाई अगे बढ़ी और असी 11 मीटिंग भावें हुई दोस्तों। असल गल यह है भी पहलियां 4 मीटिंग जो ये, क्योंकि बीजेपी का एक असूल है, तुसी जो मर्जी आजमा लो, इस फार्मूले ते चलती है झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। इन्नी बारी झूठ बोलो जो सच लगन लग जाए। और तुसी होर छड्डो, एक सर्वे होया उहदे च साडे प्रधानमंत्री नूं कहंदे दिहाड़ी विच घट्टो घट्ट 58 वार झूठ बोलदा है। उहनूं रोटी आजू नहीं हुंदी झूठ बोले बिना। ते फिर उहदे जिहड़े चेले चपटे ने तां पता नहीं किन्नी वारी बोलदे होणगे। तो झूठ नूं आधार बनाया सारा मीडिया इन्हां दे कोल, अंबानियां अडानियां दा मीडिया, जिन्हों लोग अज गोदी मीडिया कहण लग गए तो लोगों को समझ पै गई। पर यह असलीयत है, पहलियां 4 मीटिंग 6-6 घंटे दी मीटिंग हुई, क्लॉज बाई क्लॉज बहस हुई। एक क्लॉज से बहस होंदी सी। जदों मैनूं उन्हां दी अपनी अकल ते मैनूं हासा आउंदा है, जदों पहली क्लॉज से गल हुई इन्होंने कहा अच्छा ये नुक्सा इसमें ये शोध कर देते हैं। अगली दूजी ते हुई अच्छा इसमें ये शोध कर देते हैं, तीसरी ये शोध करने। एक लंबी लिस्ट बन गई शोधां दी। ते असीं कहा भी जे इन्नियां शोधां करनियां ने फिर इहदा भोगे पा दो। ये काहदे वास्ते रखिया? चुप रहे। असीं सारे कानून एक एक करके सारे एक एक सैक्शन वाइज उन्हां ते बहस की और बहस विच इन्हां कोल कोई जवाब नहीं सी। साडी किसी भी गल दा जवाब नहीं दे सके। सानूं हुण अजकल ओह कहंदे ने जी ये बेइज्जती बड़ी करदे आ जदों मीटिंग हुंदी। हुण तुसीं मैनूं दसो तां केंद्र दे मंत्री असीं तां सिद्धे जे जट हां। है किसी की हिम्मत किसी कि अज दे सिस्टम विच केंद्री मंत्री दे मूहरे उहदी बेइज्जती वाला कोई शब्द वरते? असीं कि हाँ असीं सच बोलदे रहे, सच उन्हां नूं बेइज्जती लगदा है। E5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।